किसी को हवाई जहाज से, किसी को ट्रेन से, किसी को बस से। ये देश का पहला राज्य है जहां हम अपने मजदूर भाइयों को अपना घर सुरक्षित पहुंचाने का काम कर रहे थे। वहीं अगल बगल के राज्यों में लोग कोरोना से ऐसा मरता था जैसे जानवर मरता हो। लेकिन आज इस राज्य में कोरोना कैसे आया और कैसे चला गया, किसी को पता नहीं होने दिए, और इसका बहुत बड़ा कीमत हमारी सरकार को चुकाना पड़ा। हमारा दो मंत्री इसमें शहीद हो गया। हाजी हुसैन अंसारी साहब, बड़े भाई जगन्नाथ माथुर जी को कोरोना निकल गया। लाख मना करते हुए कि आप लोग कोरोना में मत निकलिए, लेकिन जनता की जिम्मेवारी, जनता से जो बंधा रहता है वो आदमी का पैर कभी घर पे नहीं टिक सकता। तब जाकर के ये राज बचा। और तो और आपको याद होना चाहिए और गर्व होना चाहिए, अगर पूरे देश को कोरोना से अगर बचाने का काम किया है तो झारखंड प्रदेश ने काम किया है। पूरा देश को ऑक्सीजन का सप्लाई जमशेदपुर, बोकारो और अलग अलग उद्योगों से भेजा गया था। पूरे देश को, देश में ऑक्सीजन खत्म, बड़े बड़े अस्पताल दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जैसे शहरों में, चेन्नई जैसे शहरों में लोगों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन खत्म हुआ, और पूरे देश के लोगों को ऑक्सीजन का सप्लाई झारखंड प्रदेश से दिया गया था। लेकिन आज इस राज्य का क्या हाल है? हम खनिज संपदा से पूरे देश के लोगों का पेट भरते हैं, पूरे देश को जगमगाते हैं। आज ऑक्सीजन दे करके पूरे देश के लोगों की जान बचाते हैं। लेकिन आज हमारे लोग तन ढकने के लिए कपड़े नहीं, 2 वक्त का अनाज नहीं, रोजगार की तलाश में देश विदेश अलग अलग राज्यों का पलायन किया है। बड़ा चिंता का विषय है। और इसीलिए हम लोगों ने कानून बनाया कि इस राज्य में कोई भी उद्योग लगेगा तो 75% लोग वहां के स्थानीय लोगों को लेना पड़ेगा। बहुत सारी बातें हैं। हमारे विरोधी लोग आए दिन 2 साल तो कोरोना खा गया, और 2 साल हमारे साथ चोर पुलिस का खेल खेलते खेलते इन लोगों ने हर काम में इन लोगों ने अड़ंगा लगाया। यहां तक हमको जेल में भी ठूस दिया, और सरकार गिराने के एकदम षड्यंत्र में जिस दिन से हमारी सरकार बनी उसके 1 घंटे के बाद से ये सरकार गिराने में लगे। ये तो कोरोना की वजह से 2 साल बच गया, और फिर 2 साल तक टांग खिंचाई शुरू हो गई। कभी इस विधायक को खरीद लो, कभी उस मंत्री को खरीद लो, कभी उस मुख्यमंत्री को खरीद लो। यही चलता है इनका दुकान। पैसे के बदौलत ये देश में राज करने की चाहत रखते हैं और राज्यों में चाहत रखते हैं। आज आप लोगों के सेवा के लिए, हमारे गांव देहात की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, हमारी महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने का हम काम कर रहे हैं। आज महिलाओं को सम्मान और महिलाओं के खाते में पैसे जा रहे हैं, और इसका तकलीफ से ये हम इस योजना को बंद करने के लिए कोर्ट में इन लोगों ने दरखास्त डाल दिया। हम यहां के 32 के आधार पर नियोजन नीति बनाते हैं तो इसके लोग कोर्ट में जाकर के उसको असंवैधानिक घोषित कर देता है। बड़ा विचित्र हालत है।